ग्रामीणों को जो लाभ देने का हम लोगों का लक्ष्य है, उसकी भी गति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे सावित्री भाई फूले समृद्धि योजना हो, चाहे फूल ओझानो आशीर्वाद योजना हो, चाहे जेएसएलपीएस की योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, अनेकों योजना। और इस बार हम लोगों ने योजना ऐसे ही बनाई है जो विशुद्ध रूप से हमारे ग्रामीण लोगों को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों के लिए है। आप लोग बैंकों में रोजगार सृजन करने के लिए, लोन के लिए भटकते रहते थे, कोई बैंक आपको लोन नहीं देता था। लेकिन आज सरकार योजना का गठरी भी बांधकर और आपको लोन देने के लिए भी आपके गांव गांव, पंचायत पंचायत में घूम रहा है। इस राज्य का भौगोलिक बनावट ऐसा है, जहां हमारा गांव देहात कोई पहाड़ के ऊपर, कोई नदी के किनारे, कोई नाला के किनारे बहुत दूर दूर में रहता है। पहले उन जगहों पर ना योजना जाता था, ना पदाधिकारी जाते थे, ना कोई इन गरीबों का सुनने वाला होता था। और उन सब जगहों पर पदाधिकारी जाने से भी कतराते थे। और ये जानकर खुशी होगा कि हम लोगों ने इस बार ऐसी कार्य योजना बनाई और ऐसा उत्साहवर्धक हमने कर्मचारियों का किया कि आज कर्मचारी कोई पैदल जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल में जा रहा है, कोई ट्रैक्टर में जा रहा है, कोई गाड़ी में जा जाकर के शिविर में काम कर रहा है। जेरोक्स मशीन, फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर लेकर के शिविर में बैठा हुआ है। मैंने तो बोल दिया ये बात। मैं इस पंडाल में बैठे लोगों से ये जानना चाहता हूं, आपकी तरफ से मैं आवाज सुनना चाहता हूं, क्या गांव में शिविर लग रहा है कि नहीं? पंचायत पंचायत शिविर लग रहा है कि नहीं? चलिए, बहुत खुशी की बात है। और यह उत्साह देखकर हमारे विपक्षियों का पेट में दर्द चालू हो गया है। और इतना दर्द चालू हो गया है कि बेचारे कोई मुद्दा नहीं मिला तो धरना में बैठ करके हल्ला गुल्ला करने पे लगे हैं ताकि पेट का दर्द कम हो सके। तो कई ऐसी चीजें हैं आज इन शिविरों के माध्यम से हमारे गरीबों का, किसानों का, जिसका 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल से जो समस्या था, उस समस्या का समाधान हो रहा है। आज जो गरीबी इस राज्य में थी, वो गरीबी किसी से छुपा नहीं है। और आज आप बताइए कि गांव में बिना पेंशन का कोई बूढ़ा बुजुर्ग है? सभी बुजुर्गों को हम पेंशन दे रहे हैं, सभी विधवा महिला को हम पेंशन दे रहे हैं, सभी विकलांग को पेंशन दे रहे हैं। और तो और समाज में कुछ गड़बड़ झाला वाला आदमी सब भी है। कुछ महिलाओं को शादी ब्याह कर लेता है और छोड़ के भाग जाता है, बेचारा उसका रोने गाने वाला कोई नहीं। आज उन एकल महिलाओं को भी पेंशन देने का काम ये झारखंड सरकार कर रहा है। तो कई ऐसी चीजें, अगर मैं योजना एक एक करके बोलना शुरू करूं तो दिन भर भी कम पड़ेगा। सरकार बनते ही हम लोग कोरोना जैसे महामारी के चपेट में आ गए। 2 साल हाट बाजार, दुकान, घर द्वार, गाड़ी मोटर सब बंद। वो दिन तो आप लोगों ने देखा है, मुंह में पट्टी लगा लगा करके घूमना पड़ता था। मुंह में पट्टी नहीं लगाएगा तो पुलिस उसको चालान करता था। ऐसा दिन देखा हम लोगों ने 2 साल।
और अभी जब हम जन कल्याण की काम कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, तो हमारे विपक्षियों को खलबली मचा हुआ है। एन केन प्रकारेण सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र सरकार बनने के दिन से ही चल रहा है। रोज ये सरकार बनाते हैं, रोज नया मुख्यमंत्री बनाते हैं। अजीब हालत है। अखबारों के, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये रोज सरकार गिराते हैं और रोज एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। पता नहीं कितना बार बेचारा ही मुख्यमंत्री को बनाएंगे और कितना बार औंधे मुंह सरकार गिराने के षड्यंत्र को लेकर गिरेंगे। आज हमारा इस राज्य में सैकड़ों छात्रावास बना हुआ है। 600-800 छात्रावास हमारे पूरे राज्य में कल्याण विभाग ने बनाया। बनने के बाद से कभी भी उसमें कोई चूना पचौड़ा नहीं हुआ। बिजली, पानी, सब चीज का अस्त व्यस्त हालत। खिड़की टूटा हुआ है, दरवाजा टूटा हुआ है। लेकिन आज उन छात्रावास की स्थिति को देखिए आप लोग। पहली बार बनने के बाद हमारे कल्याण विभाग के छात्रावास, चाहे वो मदरसा में हो, चाहे कॉलेज में हो, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। और हमने वादा किया है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। अब हमारे उस छात्रावास में जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब गुरुआ बच्चा लोग जाकर के रहता है, घर से बेचारा अनाज, दाल, चावल लेके जाता है। उस हॉस्टल में रसोइया नहीं होता, चौकीदार नहीं होता है। इन सब का भी उपाय करने हम जा रहे हैं। आपको राशन लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको खाना बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आपके उस छात्रावास में सुरक्षा प्रहरी का भी व्यवस्था हम करेंगे। कई ऐसी चीजें हैं। आज हमारे लिए जो झारखंड का सभ्यता है, संस्कृति है, यहां सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहां रहते हैं और सदियों से हमारा शोषण होता रहा है। इन सामंतियों विचारधारा के लोगों की जो मानसिकता है, जिनके डीएनए में महाजनों का खून बसा हुआ है, इन लोगों ने सदियों से शोषण किया है। आज हमारे गरीबी अर्थव्यवस्था को कैसे चौपट किया, यह किसी से छुपा नहीं है। इस राज्य में 80% लोग खेती बाड़ी, किसान प्रवृत्ति के लोग हैं। आज तक उन किसानों की शुद्धि नहीं ली गई। 20 वर्षों में इन लोगों ने मात्र 9 लाख किसानों को चिन्हित किया केसीसी के माध्यम से 20 वर्ष में। लेकिन वहीं हम लोगों ने 3 साल के अंदर 21 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा है और उनको लाभ देने का काम।